नमस्ते दोस्तों। तो आइए आज हम अगले कवि तुलसीदास के बारे में पढ़ते हैं। तुलसीदास जी एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे। उनके बारे में कहा गया है, तुलसी तुलसी क्या जंगल की घास, करी कविता राम की और बन गए तुलसीदास। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखने के बाद विश्व विख्यात कवि बन गए। तो चलिए तुलसीदास जी के बारे में आगे पढ़ते हैं। तुलसीदास जी, उनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ था। लेकिन कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा भी मानते हैं। तुलसीदास जी का बचपन बहुत ही संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में अर्थात छोटी आयु में ही उनके माता पिता से उनका बिछोह हो गया था। तो उन्होंने राम भक्ति को ही अपने जीवन का मार्ग बनाया और वो राम की भक्ति में जुड़कर बच्चों, तुलसीदास राम भक्ति परंपरा के बहुत अतुलनीय कवि थे। उन्होंने रामचरितमानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका जैसी रचनाएं भी लिखी हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। रामचरितमानस रचना है जो उनकी, उसमें अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है और जिसका मुख्य छंद चौपाई छंद है। इसके अलावा भी उन्होंने दोहे, सोठे, हरिगीतिका आदि बहुत छंदों का प्रयोग किया है। तो रामचरितमानस के आज जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वो रामचरितमानस के बालकांड से लिए गए हैं। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष तोड़ना और परशुराम से उनका भेंट होना उनकी, और वहाँ परशुराम जब क्रोधित होकर आते हैं, उन सब बातों का इसमें वर्णन किया गया है। तो आइए अब आगे पढ़ते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। आइए दोस्तों, आज हम आगे पढ़ते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। जब भगवान राम शिव धनुष तोड़ते हैं तब परशुराम बहुत गुस्से में सभा में आते हैं। तो ये उस समय का संवाद है जो रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। नाथ शंभुधनु भंजनिहारा। शंभुधनु शिव जी का धनुष। तो यहाँ कहते हैं, जब भगवान परशुराम गुस्से में वहाँ पूछते हैं सभा में कि मेरे धनुष को किसने तोड़ा, तो लक्ष्मण जब बोलते हैं कि नाथ शंभुधनु भंजनिहारा, कि हे भगवान शंभुधनु शिवजी के धनुष को भंजनिहारा, भंजनिहारा तोड़ने वाला, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला, होई केउ एक दास तुम्हारा। होई केउ हो सकता है कोई एक दास तुम्हारा, कि शंभुधनु शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला भगवान आपका ही कोई एक दास होगा। आयेशु कहा कहिए किन मोही, सुनी रसाई बोले मुनि को ही। आयशु कहा कहिए किन मोही, आइए कहा कहिए किन मोही, मुझे बताइए, यहाँ आकर आप हमें बताइए, आज्ञा दीजिए। सुनी ऋषाई बोले मुनि को ही। और लक्ष्मण की बातों को सुनकर मुनि ऋषाई गुस्सा हो जाते हैं। ऋषाई मतलब गुस्सा होना। सेवकु सो जो करे सेविकाई। यहाँ पर जो परशुराम जी हैं वो बोलते हैं कि सेवक वो होता है, सो जो करे सेवकाई, जो हमारी सेवा करता है। सेवकु जो सो करे सेवकाई, अरि करनी करी करऊ लड़ाई। अरि करनी बोलते हैं दुश्मनों को। तो यहाँ परशुराम जी बोलते हैं कि सेवक सो जो करे सेवकाई, की सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है। अरि करनी करऊ करी लड़ाई, जो अरि कर्णु होते हैं अर्थात जो हमारे दुश्मन होते हैं वो तो सिर्फ लड़ाई मतलब लड़ाई करते हैं। सुनहु राम जही शिव धनु तोड़ा। फिर परशुराम जी राम को बोलते हैं, सुनहु राम, राम सुनो, जेही शिव धनु तोड़ा, जेही जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है। सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा, वो सहस्त्र बाहु के समान समान सो वो आदमी, रिपु दुश्मन,
तो वो आदमी सहस्त्रबाहु के समान मेरा दुश्मन होगा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा। फिर परशुराम जी बोलते हैं सो बिलगाऊ, इसीलिए बिलगाऊ मतलब अलग हो जाना, बिछड़ जाना। बिहाई समाजा, बिहाई पूरे समाज से। तो वहाँ इतने सारे राजा बैठे हुए थे, उसको समाज बताया है उन्होंने कि इस सारे राजाओं के समाज से वो बिल्कुल अलग निकल जाए। नैते मारे जाही सब राजा, नहीं तो मैं गुस्से में जितने भी यहाँ राजा बैठे हैं वो सब मेरे हाथ से मारे जाएंगे। तो यहाँ परशुराम कहते हैं कि मैं सिर्फ उसी एक आदमी को दंड देना चाहता हूँ, वरना अगर वो अलग हो जाता है तो ठीक, नहीं तो सारे राजा मेरे हाथ से मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, मुनि के वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगते हैं। वचन मतलब बात, मुनि की बातों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगते हैं। बोले परसु धरहि अवमाने, बोलते हैं परसु धरहि अवमाने, मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि बोले परसु धरहि अवमाने, कि हे मुनिवर आप घमंड में, अब फरसे को अपने हाथ में रखकर ये सारी बातें घमंड में बोल रहे हैं। बहु धनुई तोरी लरिकाई, बहु बहुत ज़्यादा, धनु ही छोटी छोटे धनुष, तोरी तोड़े हैं लरिकाई बचपन में, कि भगवान हमने तो बचपन में ऐसे छोटे छोटे बहुत से धनुष तोड़े हैं। कभऊ ने असी रिस कीनी गोसाई, कभऊ कभी भी, असी ऐसी, रिस गुस्सा, कीनी गोसाई गुरुदेव। तो बोलते हैं लेकिन कभी भी हमारे गुरुदेव ने ऐसा गुस्सा हम पर नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हो तू। तो लक्ष्मण परशुराम को बोलते हैं कि यही धनु पर, इसी धनुष पर आपको इतनी ममता क्यों आ रही, अर्थात इस धनुष से आपको इतना प्यार क्यों है। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, सुनी रिसाई लक्ष्मण की इन बातों को सुनकर, रिसाई गुस्से में आकर कहते हैं भृगुकुल केतु। भृगुकुल मतलब भृगु वंश के जो वंशज थे परशुराम जी, परशुराम भगवान थे, वो भृगु वंश के वंशज थे। तो लक्ष्मण की बातों को सुनकर गुस्सा होकर भृगु वंश के जो पुत्र हैं वो कहते हैं रे नर बालक काल बस, बोलत तेहि न संभार। लक्ष्मण की इन बातों को सुनकर गुस्से में आकर परशुराम जी बोलते हैं रे नरप बालक काल बस। रे अरे, नरप बोलते हैं राजा को, राजा के बेटे, काल बस तू अपने काल के बस होकर, अर्थात तू अपनी मृत्यु के बस में आकर बोल रहा है तो ही न संभार, था तू जो कुछ भी बोल रहा है वो सोच समझ कर नहीं बल्कि अपनी मृत्यु के बस में आकर बोल रहा है। धनुई सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी मतलब भगवान शिव के इस धनुष के समान, विदित सकल संसार, विदित पूरे, विदित नहीं है सकल पूरे संसार, इस पूरे संसार में ऐसा और कोई धनुष नहीं है जो भगवान शिव के धनुष के समान हो। चलिए दोस्तों, हम अगला दोहा पढ़ते हैं। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। जब परशुराम जी कहते हैं कि शिवजी के इस धनुष के बराबर संसार में दूसरा कोई धनुष नहीं है, तब इस बात पर लक्ष्मण हंसकर कहते हैं, लखन कहा, लक्ष्मण कहते हैं हंसकर, हमरे जाना, कि आज हमें पता चला, हम तो ये जानते थे कि सुनहु देव सब धनुष समाना, कि हे देव हमने तो यही सुना था कि इस संसार में सब धनुष एक समान होते हैं। का छति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। यहाँ पर लक्ष्मण बोलते हैं का क्षति लाभु जून धनु तोरे, क्या क्षति होगी, क्या लाभ होगा, जून इस धनुष को तोड़ने पर। तो लक्ष्मण बोलते हैं कि इस धनुष को तोड़ने पर किसी को क्या हानि और क्या लाभ और नुकसान होगा, किसी को ना तो कोई फायदा होगा ना किसी को कोई नुकसान होगा। देखा राम नयन के भोरे,
राम ने तो बस उसे बड़े भोले नैनों से देखा था, अर्थात राम ने तो सिर्फ उसकी तरफ एक अच्छी सी निगाह की थी, वो बस हाथ लगाते ही टूट गया। छुअत टूट रघुपति न दोषु, छुअत छूते ही टूट गया रघुपति भगवान राम न दोषु, दोष नहीं है। वो कहता है कि ये तो छूते ही भगवान के हाथ लगाते ही टूट गया था, इसमें रघुपति का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करऊ कत रोसु, मुनिवर हे परशुराम भगवान बिनु काज बिना किसी काम के करऊ क्यों करते हो, कत रोसु, तो वो कहता है कि हे परशुराम आप बिना किसी कारण इतना गुस्सा क्यों करते हो। बोले चितय परशु की ओरा, फिर परशुराम जी बोलते हैं चितय अपना ध्यान परशु की ओरा, परशु जो उनके हाथ में उनका फरसा था उसकी ओर अपना ध्यान करके, अर्थात वो अपनी नजरें अपने फरसे की ओर करके बोलते हैं रे सठ, सठ बोलते हैं मूर्ख को, रे सठ अरे मूर्ख, सुने ही स्वभाव ने मोरा, सुने ही नहीं सुना, स्वभाव स्वभाव मोरा मेरा, कि हे मूर्ख क्या तुमने मेरे स्वभाव के बारे में किसी से भी नहीं सुना। बालक की बोली बधो नहीं तो हूँ, बालक बोली एक बच्चा समझकर, बधो नहीं तो ही, बधो वध करना, एक बच्चा समझकर मैं तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जानहु मोहि, और तू मुझे केवल एक जड़ मुनि ही समझ रहा है, मतलब एक आम साधु सन्यासी समझ रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं तो एक बाल ब्रह्मचारी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, विश्व संसार में विदित जाना माना, संसार में मैं जाना जाता हूँ। क्षत्रिय कुल द्रोही, क्षत्रियों के कुल का नाश करने वाला, अर्थात मुझे संसार के लोग क्षत्रिय कुल का विनाश करने वाला समझते हैं। भुजबल भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, तो परशुराम जी आगे बोलते कि भुजबल अपनी भुजाओं के बल पर, भूमि धरती को, भूप बिनु कीनी राजाओं से विहीन कर दिया था, अर्थात मैंने अपने भुजाओं के अपनी ताकत पर इस सारे संसार को राजाओं से विहीन कर दिया था, अर्थात सभी राजाओं को मार दिया था। विपुल बार महिदेवन दीनी, वो कहते हैं कि विपुल बार अनेकों बार मैंने इस धरती को महिदेवन दीनी, महिदेव को अर्थात ब्राह्मणों को दान कर दिया था। सहस बाहु भुज छेद निहारा, सहस्त्र बाहु भुज भुजाओं, छेद निहारा काटने वाला, कि हे बालक जो सहस्त्र बाहु था उसकी भुजाओं को काटने वाला मैं ही था। परशु बिलोकी महीप कुमारा, परशु बिलोकी अपने जो परशु अपने फरसे को हाथ में लेकर बोलते हैं महीप कुमारा राजा के पुत्र से, अर्थात भगवान परशुराम राजा के पुत्र यानी लक्ष्मण को अपने फरसे को हाथ में लेकर ये सारी बातें कहते हैं। फिर आगे परशुराम क्या कहते हैं, मातु पितु जनि सोच वर्ष करसी महिष किशोर, मातु पितु अपने माता और पिता के बारे में, जनि सोच बस, जनि थोड़ा सा सोचो, मतलब कि हे लक्ष्मण तुम अपने माता पिता के बारे में भी थोड़ा विचार करो। महिष किशोर हे राजा के पुत्र तुम अपने माता पिता पर थोड़ा विचार करो। गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर, गर्भन गर्भ में अर्भक दलन जो बच्चे, तो आगे परशुराम अपने फरसे के बारे में कहते हैं गर्भन के अर्भक दलक, कि मेरे परशु मोर अति घोर, मोर मेरे परशु फरसे की अति घोर बहुत विराट, वो कहते हैं कि मेरे फरसे की बहुत तेज आवाज को सुनकर गर्भन के अर्भक दलक, गर्भ में माताओं के गर्भ में जो बिना पैदा हुए अजन्मे बच्चे हैं वो भी डर जाते हैं।